प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 4। यदि L पैरेलल M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दो आकृति बना करके दिया गया है प्रश्न संख्या 4 का। अब आपसे कह रहा है कि इस आकृति में जहाँ जहाँ पे x आपको दिखाई दे रहा है उस x का मान निकाल देना है। तो देखिए पहले आकृति को हम लोग हल करते हैं। पहले आकृति में क्या कह रहा है कि समानांतर रेखा L और M, समानांतर रेखा L और M पर एक तिर्यकछेदी रेखा गुजर रही है T। कौन सी तिर्यकछेदी रेखा है? T। जहाँ से तिर्यकछेदी रेखा गुजर रही है दोनों समानांतर रेखा L और M पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। पहले बिंदु पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 110 डिग्री का कोण बना हुआ है, 110 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो कोण दिए गए हैं जिसका x का मान है, इस x वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? इस x वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्या है? तिर्यकछेदी रेखा T के बगल में ये जो कोण दिए गए हैं, ये जो कोण दिए गए हैं 110 डिग्री का, उसी के जैसा एक और कोण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जैसा ही ये कोण दिखेगा। ये दोनों का जो मान होता है ये एक दूसरे के बराबर होता है। क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पे x जो दिया हुआ है ये 110 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। किससे? संगत कोण के हिसाब से। संगत कोण के कारण अगर ये 110 डिग्री है तो नीचे वाला कोण भी जो इसके जैसा दिख रहा है ये भी 110 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब आप आइए x का हमें मान ज्ञात करना है। ये एक रेखा है, समानांतर रेखा है जो क्या नाम है इसका? M। जिस समानांतर रेखा M के ऊपर जो कोण बने हुए हैं, M के ऊपर दो कोण बने हुए, एक तो ये है जो 110 डिग्री का है और दूसरा कोण है x। दूसरा कोण का क्या मान है? x। और यही x हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कोण x जोड़, हम लोग इसको लिखेंगे कोण x जोड़ 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि किसी भी रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और इसे बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। याद रहेगा? रैखिक युग्म के कारण किसी भी रेखा पर बनने वाले एक तरफ के सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए अब x का हम मान निकालेंगे तो कोण x बराबर क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का जो 110 है बराबर की दूसरी तरफ जा करके माइनस के 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 110। क्या होगा? माइनस का 110। अब इसमें से घटाएंगे तो कोण x का मान क्या निकल के आ जाएगा? 70 डिग्री। क्लियर है? तो पहले आकृति को हम लोग यहाँ पे हल कर चुके हैं जिसमें x का मान कितना निकल के आ गया? 70 डिग्री। चलिए अब हम लोग इसके दूसरी आकृति को हल करते हैं। क्या कर रहा है आकृति दूसरा? दिख रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोग को हल करने के लिए। क्लियर है? चलिए ये दूसरी आकृति में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कोण दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ कोण का मान दिया हुआ है। इस तरह दो समानांतर रेखाएं इधर से गुजर रही है और दो समानांतर रेखा इधर से। क्लियर है? और दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे दो समानांतर रेखाओं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेदन के क्रम में पहले वाले समानांतर रेखा के पास 110 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्लियर है? और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि इस वाले कोण का मान क्या करना है? आपको ज्ञात कर देना है। इस वाले कोण का मान क्या करना है? ज्ञात कर देना है। इस वाले कोण का मान क्या करना है? ज्ञात कर देना है। देखिए इस वाले कोण का मान कितना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले ये रेखा जो है, रेखा इसको हम समानांतर रेखा जो ए गुजर रहा है, इस समानांतर रेखा के ऊपर जहाँ पे ये ऊपर से आने वाली जो रेखा है इसको जो प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रतिच्छेदन रेखा के पास इसके एक तरफ के सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। किस युग्म से? रैखिक कोण युग्म से। क्लियर है? रैखिक युग्म के कारण ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो हम लोग इसको हम क्या मान लेंगे? इसको कुछ भी मान लीजिए। जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। तो कोण y और जोड़ 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म के कारण। क्लियर है? दिख रहा है आप सभी को? रैखिक युग्म के कारण। क्लियर है? चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम
इस वाले कोण का मान निकालेंगे तो इस जिसका नाम हम लोग कोण y रखे हैं बराबर हो जाएगा ये 110 जो है प्लस का दूसरी तरफ जा करके घटाओं का यानी माइनस का हो जाएगा 110 यानी 180 और माइनस 110। क्लियर, घटाएंगे इसमें से तो कोण y बराबर निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, यानी इस वाले कोण का मान कितना निकल के आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर है, इस वाले कोण का मान निकल के आ गया 70 डिग्री। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक कोण है यहाँ जिसका मान दिया हुआ है समानांतर रेखा बी के पास, यहाँ पे दिया हुआ है कोण जिसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो एक चतुर्भुज आकृति दिखाई दे रही है। कैसी आकृति दिखाई दे रही है, एक चतुर्भुज आकृति दिखाई दे रही है ना। और वो जो आकृति है वो समलंब चतुर्भुज की जैसी दिखाई दे रही है। कैसी दिख रही है, समलंब चतुर्भुज की जैसी दिखाई दे रही है। समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब होता है, समलंब चतुर्भुज का क्राइटेरिया होता है कि इसके आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 80 डिग्री का है तो यहाँ भी क्या होगा, एक 80 डिग्री कोण बनेगा। ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का। क्लियर है। चलिए, जब ये कोण 80 डिग्री का आ गया तो इस रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का मान निकालेंगे एक तरफ, यानी इस रेखा पर एक तरफ बनने वाले कोणों का मान निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। एक कोण आ जाएगा कोण x जोड़ 80 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि इस रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से। ये भी हो जाएगा रैखिक युग्म से। क्लियर है, रैखिक युग्म के कारण ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। अब कोण x का मान निकालेंगे तो ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, बराबर की दूसरी तरफ जाकर घट जाएगा, यानी 180 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कोण x बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो यही निकालना था हमें x का मान। क्लियर, आप लोगों को दिख रहा है कितना निकल के आ जाएगा, 100 डिग्री। यही निकालना था, यानी x का मान कितना है, 100 डिग्री है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का पहला आकृति और दूसरी आकृति दोनों को हल कर लिया गया है। पहली आकृति और दूसरी आकृति को हल किया गया है और दोनों का उत्तर आपके सामने है। पहले में x का मान 70 डिग्री है और दूसरे में x का मान 100 डिग्री है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसी प्रकार आसान पढ़ाई के लिए आप सब इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोग इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।